हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12वीं फिजिक्स में धारा के चुंबकीय प्रभाव में आज आपका प्रश्न है कि दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल की गणितीय व्याख्या कीजिए और कब यह बल आकर्षण प्रकृति का होता है और कब इस बल की प्रकृति प्रतिकर्षण की होती है। या कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है कि बल की दिशा की व्याख्या कीजिए, ऐसा भी आता है। ये बच्चों जब हम इस प्रश्न की बात करते हैं तो हमें पहले ये बताना चाहिए कि किस कॉन्सेप्ट पर इस फोर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें देना है। आपको यहां मैं दो चीजें बताऊंगा कि किन अवधारणाओं पर आपका ये जो क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है और वही दो कॉन्सेप्ट्स इस क्वेश्चन को आपके लिए इंपॉर्टेंट बताती हैं। यहां अगर हम चित्र की बात करें तो ये देखिए, ये एक चालक AB है, इसमें आपने I1 करंट फ्लो की हुई है, राइट। जब आप किसी चालक पर करंट फ्लो कर देते हैं, यानी उस चालक को हम इस यूनिट या चैप्टर के लिहाज से कहते हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी गणना हम कई तरह से कर चुके हैं। ये आपने लास्ट वीडियोस में देखा, लास्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो मूल अवधारणा है वो ये बताती है कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो पहले तो हम ये अवधारणा क्लियर जानते हैं कि इस चालक से एक निश्चित दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ये चालक आप देख रहे हैं कि लंबा एक तार है, यानी सरल रेखीय प्रकृति का धारावाही चालक है और जिसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये भी जो है इस तरह से मैंने कोशिश की है कि ये इस तरह से सर्कुलर जो ये चुंबकीय बल रेखाएं आप कह लीजिए, तो ये हमने प्रयास किया है कि आपको ये दिखे कि ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसके चारों ओर इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक तो ये मूल अवधारणा होती है इस प्रश्न को जब आप आंसर करते हैं। दूसरी जो चीज होती है वो ये, अब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, इस चालक में धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ठीक। तो दूसरी अवधारणा सीधे प्रश्न को बताती है, प्रश्न का परिचय कराती है आपसे, और वो इस तरह से परिचय होता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में दूसरा चालक अब आपने रखा है और उस पर अब धारा प्रवाहित कर दीजिए। देखिए दूसरा चालक भी आपको दिख रहा है, ये दूसरा चालक हमने CD के रूप में लिया है, जिसमें ये क्लियर दिख रहा है कि ये जो AB चालक है जिसके कारण आपने चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त किया है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके, यानी इसका चुंबकीय प्रभाव ऐसा है कि इसके चारों ओर का क्षेत्र जिसमें चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें ये आपने एक दूसरा चालक लिया है CD के रूप में, उसकी लंबाई भी आपने माना है कि L है, और इस तरह से इस चालक में जब आप धारा प्रवाहित करते हैं तब हम इसको परिचय के रूप में क्या कहते हैं कि एक ऐसा चालक जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है और उसमें एक निश्चित दिशा में निश्चित परिमाण की धारा प्रवाहित की हुई है, यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ धारावाही चालक। तब वो दूसरी अवधारणा जिसको इसमें इंप्लीमेंट करना है तो आपके क्वेश्चन का आंसर देती है, और उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तो उसको भी हम जानते हैं। अब इन दोनों अवधारणाओं को मैं आपको मैथमेटिकली बताता हूं, थोड़ा सा परिचय पहले, कि जब एक लंबे सरल रेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं कि कितनी होती है, तो आपका ध्यान वहां जाना चाहिए। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आता है परीक्षा में कि लंबे रेखीय धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निरूपित कीजिए। इसको भी हमने अपने इस द्विवेदी फिजिक्स के चैनल में रखा हुआ है, आप ये डालिए कि
किसी लंबे रेखीय धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निरूपित कीजिए। तो इसी तरह से सीधे हमने डाला हुआ है कि लंबे रेखीय धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ऐसा। तो अब हमें यहाँ केवल उसका रिजल्ट देखना है। तो वो क्या होता है, μ0/2π × I/d होता है। मतलब दो चीजों पर ये निर्भर करता है, कितनी धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, और कितनी दूर पर, यानी इस चालक से कितनी दूर पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आप ज्ञात करते हैं, तो वो होता है। तो मतलब B = होता है μ0/2π × I/d। दूसरी अवधारणा, तो इस चुंबकीय क्षेत्र में यानी B = μ0/2π × I/d में जो दूसरा चालक रखा हुआ है उसमें आपने करंट फ्लो की है। तो अगर वो L लंबाई का चालक है और उसमें यहां I2 करंट फ्लो करते हैं, तो उस चालक पर लगने वाला जो बल है वो F = होता है I, अब यहां कहेंगे I2, तो I2 × L लंबाई का चालक है L और × B sin थीटा। यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल F = जो होता है, रिजल्टेंट मैं यहां फिर से कहूंगा कि आपको परिणाम याद आना चाहिए, वो क्या होता है ILB sin थीटा। अब यहाँ I की जगह आप देख रहे हैं I2 करंट फ्लो कर रहे हैं, लंबाई चालक की आपने L लिया हुआ है, और B आपने ये जो आपने ज्ञात किया कि B = μ0/2π × I/d से जो अपन इसमें लेंगे वो देखेंगे, है ना। तो ये दोनों जब कॉन्सेप्ट जो है जोड़ देते हैं तब इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्लियर होता है। इसलिए यह बताने के पूर्व कि कैसे हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, ये संकल्पनाएं आपको क्लियर करना जरूरी है। अब मैं उम्मीद करूं कि आपको इस क्वेश्चन के आंसर की जो पृष्ठभूमि है वो तैयार है। अब आप बनी हुई जमीन है, आपने बिल्कुल जुताई 2 बार कर दी है, बढ़िया एकदम मिट्टी तैयार है। अब इसमें आपको फसल बोनी है। जब आप इस क्वेश्चन का आंसर करें बच्चों, तो पहले तो ये चित्र बना दें। ठीक, ये आपने चित्र बना दिया। अब इस चित्र के अनुरूप यहां से आंसर करना शुरू कर दीजिए। 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला, ठीक। अब इसमें जो आपको आंसर की स्टाइल है उसमें सबसे पहले अपन एक जो स्टार्टिंग है वो थ्योरी से करते हैं। तो आप इस तरह से लिखिए, बिल्कुल आराम से लिख लीजिए कि किन्हीं भी 2 चालकों के मध्य लगने वाले बल की गणना 2 तथ्यों पर आधारित होती है। नंबर एक, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो बायो-सेवर्ट नियम से उस चालक के चारों ओर एक निश्चित परिमाण का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और नंबर 2, किसी विद्युत क्षेत्र में एक धारावाही चालक जब रखा जाता है तो उस पर एक निश्चित परिमाण का बल लगने लगता है। अब इसकी गणितीय विवेचना कर लेंगे। मान लेते हैं कि AB एक चालक है जिसमें हमने चित्रानुसार I1 धारा प्रवाहित की है, तब उस चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B = हो जाती है μ0/2π × I1/d, जहां D यह बताता है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस चालक AB से D दूरी पर अंकित की गई है या निकाली गई है। अब यदि हम इस D दूरी पर एक ऐसे चालक CD की कल्पना करते हैं जिसकी लंबाई L है और इस चालक पर हम I2 धारा चित्रानुसार प्रवाहित कर देते हैं, तो परिभाषा से इस चालक CD पर लगने वाला बल F बराबर हो जाता है I2 × L × V sin थीटा। अब ये देख रहे हैं ये दोनों चालक एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और लगने वाले बल की दिशा के बीच जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री है। या सीधे आप लिखना इस तरह से है
कि किंतु चित्र से स्पष्ट है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट मीन्स कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपने थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रख दिया या साइन थीटा इज इक्वल टू 1 रख दिया, तब इन दोनों चालकों के मध्य लगने वाला जो बल आता है F इज इक्वल टू I टू L इंटू B हो जाता है। अब इस B की जो वैल्यू आपने हासिल की है तो आप लिख देंगे समीकरण 1 से B का मान रखने पर F इज इक्वल टू आ जाएगा I टू L इंटू म्यू 0 अपॉन 2 इंटू I1 अपॉन। अब इस तरह से जब ये रख देंगे तो यह रहता है म्यू 0 अपॉन 2 को यहां रख दीजिए और I1 I2 अपॉन D और ये इस तरह से रख दिया। ये होता है दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल। ठीक, अब यहाँ ये पूरे चालक पर यानी सीधी पर लगने वाले बल का मान आपने बता दिया, तो एक दूसरी लाइन और लिख लेते हैं कि अतः सीधी के प्रति इकाई लंबाई में लगने वाला बल F इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन D। तो ये आपका हो जाता है दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल। इसमें एक पुछल्ला जो क्वेश्चन टैग हम इन इंग्लिश पढ़ते हैं, तो पुछल्ला जरूर इसमें लगा रहता है बच्चों, वो आपको तैयार करना चाहिए। वो इस तरह से होता है, इस बल की दिशा एवं प्रकृति बताइए। तो इसमें एक लाइन आपको पुछल्ले के आंसर के रूप में भी लिखना चाहिए। अगर पूछे तो लिखना आवश्यक है और नहीं पूछे तब भी अगर आप लिख देते हैं तो आपका इंप्रेशन जो है एग्जामिनर को पड़ता है। तो ये लिखना चाहिए। देखिए यहाँ जो है दोनों चालकों में प्रवाहित धारा की दिशाएं आप देख रहे हैं, I1 की दिशा ऊपर की ओर है, I2 की दिशा नीचे की ओर है, यानी दोनों चालकों में विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा है। तो इसमें लिखना चाहिए बल की प्रकृति या बल की दिशा, इस तरह से। अब बल की प्रकृति आप लिख दें तो यदि दोनों चालकों में एक ही दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा हो तो उन दोनों चालकों के मध्य लगने वाला बल आकर्षण प्रकृति का होता है, और इसके विपरीत यदि दोनों चालकों में प्रवाहित धारा की दिशा परस्पर विपरीत है तब दोनों चालकों के मध्य लगने वाले बल की प्रकृति प्रतिकर्षण होती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है। धन्यवाद।